कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हिंदी टैरो डेक 222 चैनल पर। व्यूअर्स, आप लोगों ने थंबनेल तो चेक कर ही लिया होगा कि आज हम इस रीडिंग में क्या देख रहे हैं। आज हम कैंडल वैक्स के थ्रू आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखेंगे। इवन यहाँ पर मैंने 3 कैंडल्स रखी हैं और तीनों ही आप देख पा रहे होंगे मैंने रेड कलर की रखी हैं, क्योंकि मैं लव रीडिंग करूँगी, यानी कि आपके रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखा जाएगा। इसीलिए मैंने रेड कलर को यहाँ पर सेलेक्ट करा है, क्योंकि रेड कलर हमारी रिलेशनशिप को, हमारी लव लाइफ को इंडिकेट करता है। तो व्यूअर्स, अंत तक रीडिंग देखिएगा। जब तक आपसे आपका पास्ट नहीं मिलता है, करंट की सिचुएशन आपसे नहीं मिलती है ऑब्वियसली, तब तक आपके लिए फ्यूचर बेमायने का होगा। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर अंत तक रीडिंग देखिएगा। और इस रीडिंग के माध्यम से अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो सबसे पहले, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है, मुझसे नहीं जुड़े हैं, तो मुझसे ज़रूर से जुड़िएगा, ताकि आपको इसी तरह से मैं नए-नए विषय पर आपके पर्सन के रिगार्ड नई-नई जानकारियाँ दे सकूँ। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, ज़रूर से करिएगा। एंड इवन लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि अंत में आकर आप रीडिंग में इतना खो जाते हैं कि लाइक करना भूल जाते हैं। कोई पॉइंट आपको लगता है कि हाँ, ये आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए या ऐसा ही आपकी ज़िंदगी में है, ऐसा ही हुआ था, यानी कि कुछ चीज़ें आपसे मिलती हैं तो उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड दीजिएगा। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप मुझे दीजिएगा, आप उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को या जिस भी ईस्ट को आप मानते हैं उन्हें ज़रूर से ग्रैटिट्यूड दीजिएगा। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। बहुत सारी बातचीत हो गई है और अभी बहुत सारी बात करनी बाकी है। बस एक चीज़ का और आपको खास ख़्याल रखना होगा कि रीडिंग की शुरुआत से पहले अपने पार्टनर का नाम, जिनके साथ आप अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखना चाहते हैं, उनका नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार व्यूअर्स ज़रूर से ले लीजिएगा। एंड उसके साथ व्यूअर्स, आपको एक और कोशिश करनी है कि पूरी रीडिंग के दौरान फोकस उसी पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके साथ के रिश्ते के लिए आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। तो चलिए जी, अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक कैंडल ले लेते हैं रेड कलर की, जो हमें बताएगी आपके पास्ट के बारे में। काफ़ी लोग यहाँ पर बोलते हैं पास्ट को क्यों बताया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता ना आपके पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, आपके रिश्ते में क्या हुआ। वो चीज़ें तो मैं अब देख रही हूँ, अब कैंडल वैक्स के थ्रू देखूंगी, जिससे आपको आइडिया हो पाएगा कि हाँ भाई, ये मेरी रीडिंग है, या जिससे आपको आइडिया होगा कि नहीं भाई, मेरे साथ पास्ट में ऐसा नहीं हुआ, ये मेरी रीडिंग नहीं है। तो पूरी रीडिंग में चीज़ों को समझिए। हर एक चीज़ देखने के पीछे की कोई वजह होती है, तो उस वजह को जानकर ही आप कोई कमेंट कीजिए, या फिर उस वजह को जानने की कोशिश ज़रूर से कीजिएगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। आप सबसे पहले व्यूअर्स कैंडल की फ्लेम को जरूर से देखिएगा और अपने स्पिरिट गाइड, अपने ईस्ट, अपने एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं, उनको आप पुकारिएगा, उनसे प्रे कीजिएगा कि वो हमें इस रीडिंग के दौरान सही सही दिशा दिखाएं, सही सही मार्ग दिखाएं। आपकी, मेरी, हम दोनों की यहाँ पर मदद करें, ताकि हमें सही तरीके से हर एक चीज की जानकारी सही तरीके से हो पाए। अब उसके बाद आप अपने पार्टनर का नाम 3 से लेकर 5 बार मन ही मन में ले लीजिएगा, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है? प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे व्यूअर्स के अतीत के बारे में बताइए। आखिर कैसा रहा, क्या जुड़ा मेरे व्यूअर्स से उनके अतीत में। डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन गाइड कीजिए। काफ़ी स्मूथली जा रहा था आपका ये रिश्ता, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन शुरुआत में काफ़ी चीज़ें आप लोगों के रिश्ते में खिटपिट के तौर पर रहीं, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये कहा जाए कि हाँ, पहले भी बहुत स्मूथली चल रहा था। पहले भी आप दोनों की कनेक्शन में काफ़ी सारे ऐसे मोड़ आए, जिसमें आप दोनों ने एक-दूसरे को ब्लॉक करा, एक-दूसरे से खफ़ा हुए, एक-दूसरे को पीठ दिखाई है। तो ऐसा कुछ मुझे आपके अतीत में दिख रहा है। यहाँ पर आई,
नंबर 1 जनवरी मंथ, ये सभी मुझे इम्पोर्टेंट दिखे जो आपसे, आपके पर्सन से या इस कनेक्शन से जुड़े हुए हो सकते हैं। वी लेटर, वाई लेटर जो आपके आपके पर्सन के नेम में कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इवन यू लेटर भी मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है, एंड ए लेटर भी। पास्ट में आपने ना बहुत खूबसूरत पल स्पेंड करे हैं, और ये खूबसूरत पल ऐसा नहीं है कि इसके विषय में औरों को कोई जानकारी थी। ये जो भी आपके खूबसूरत पल थे, वो आप दोनों के अपने थे। यानी कि क्वालिटी टाइम अकेलेपन में आपने काफ़ी वक़्त एक-दूसरे के साथ स्पेंड करा है। हो सकता है यहाँ पे आप चाहे अरेंज मैरिज में हो या लव मैरिज में हो या लव पार्टनर हो, लेकिन स्टिल काफ़ी पल ऐसे भी यहाँ पर रहे जो आपने छुप-छुप कर बिताए हैं, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं हो। लेकिन वो खूबसूरत पल बहुत अकेले में, बहुत सीक्रेट वे में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी टाइम इस रिश्ते में रहा। ऐसा देख पा रही हूँ कि एक वक़्त यहाँ पे ना आपके लिए, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लिए ये कनेक्शन ही एक प्रायोरिटी बना। एस लेटर यहाँ पर दिखा व्यूअर्स, पी लेटर, पी फॉर पैरट वाला। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पी फॉर पैरट से ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये रिश्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा एक प्रायोरिटी के तौर पर रहा। मतलब आपको इस कनेक्शन के अलग कुछ और दिख नहीं रहा था। यहाँ पे मुझे व्यूअर्स ये जे लेटर दिखा जो अभी एकदम से कन्वर्ट हो गया है, लेकिन जे लेटर के होने की पॉसिबिलिटीज़ है। ये नंबर 5 यानी कि मई मंथ भी मुझे ख़ास दिख रहा है। तो पॉसिबिलिटी है जैसे आपका बर्थ मंथ है, इनका बर्थ मंथ है, इस मंथ में आप इनसे मल मिले, इसी मंथ में आप इनसे अलग हो गए, तो इसके भी चांसेस बन रहे हैं। बहुत कम वक़्त में आप इस इंसान से अटैच्ड हो गए, बहुत कम टाइम लगा आपको यहाँ पर ना एक तरह से इन्हें अपना सब कुछ मानने में। आप बहुत जल्दी इनके करीब आ गए, बहुत क्लोज़ इनके करीब आप आ गए, ऐसा आपको फ़ील होने लगा। यहाँ पे व्यूअर्स आर लेटर, और ये मुझे नंबर 9 एंड नंबर 6 यानी कि जून मंथ और सितंबर मंथ भी ख़ास बनता हुआ दिख रहा है। ऐसा देख पा रही हूँ कि एक मोमेंट, एक पल आप लोगों की लाइफ में ऐसा भी आया जिसमें दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो गई। दोनों को ऐसा लगने लगा कि जैसे आप दोनों एक-दूसरे को समझ रहे हो, इस रिश्ते को बहुत अच्छे से समझ रहे हो, और बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस कनेक्शन में है, जो आपको इस रिश्ते के और करीब लेकर आता रहा, या इस रिश्ते में एक फ्यूचर देखने के लिए बाध्य भी करना शुरू हो गया। मतलब आप फ्यूचर इस रिश्ते में देखना शुरू हो गए थे। 18 नंबर मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहा है, नंबर 9 तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बी लेटर भी यहाँ पर है खास, एंड 8 नंबर भी यहाँ पे खास दिख रहा है। ये आपका एन लेटर है व्यूअर्स, ठीक है? मुझे यहाँ पर ये वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग में आ रही है पास्ट की, कि जितने भी वक़्त ये पर्सन आपके साथ रहे, उतने वक़्त ये पर्सन वही इंसान थे जो एक्चुअली में ये थे, और जो ये बनना भी चाहते थे। मतलब कोई दिखावा नहीं, जो है वो है। उस तरह के ये पर्सन थे, और वही चीज़ें इस इंसान को आपके साथ ना एक कम्फ़र्ट फ़ील कराती थी। एज़ एन कोई दिखावटीपन इन्हें नहीं करना पड़ रहा है, शो ऑफ वाला रिश्ता नहीं है, जो हैं, जैसे हैं। अगर गुस्सा आता है ज़्यादा, तो आता है, उस चीज़ को आपने स्वीकार करा, और इसी चीज़ ने, इसी एक्सेप्टेंस ने जो आपने इन्हें इनके ही तरीके से इन्हें स्वीकार करा, वही चीज़ें इस इंसान को आपसे और ज़्यादा प्यार में ले गई। मतलब प्यार होने की वजह, इनिशियली इन्हें आपसे प्यार क्यों हुआ? क्योंकि आपने इन्हें जैसे ये थे वैसे ही स्वीकारा, क्योंकि ये वही बने रहना चाहते थे। बट मुझे इनके सराउंडिंग के लोग ना बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाले, बहुत ज़्यादा एक कह सकते हो, जो एक्चुअली में है वो ही छुपाते हुए, अपनी पहचान छुपाते हुए दिख रहे हैं। इसी रीज़न की वजह से ये इंसान आपके ज़्यादा करीब आए, या आपके करीब आने में इन्हें ज़्यादा वक़्त नहीं लगा। यहाँ पे ही आपका मुझे 2 नंबर दिखा, यानी कि आपका व्यूअर्स फ़ेब मंथ, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इनके आस-पास के लोग ना मुझे बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत छोटी सोच वाले, छल-कपट करने वाले, षड्यंत्र करने वाले, मतलब लॉजिक्स ज़्यादा देखते हैं, लॉजिक्स के बेस पर षड्यंत्र रचे जाते हैं, कैलकुलेट करा जाता है।
पैसे को प्रायोरिटी दी जाती है, उस तरह की नीड रखी जाती है। तो इनकी जो सराउंडिंग है ना, वो बड़ी मुझे टेढ़ी-मेढ़ी या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, बहुत ज़्यादा उलझी हुई नज़र आ रही है। जबकि ये बिल्कुल भी वैसे नहीं थे। इनका इफ़ेक्ट भले पहले था, लेकिन जब ये आपके टच में आए, आपके साथ के कनेक्शन में आए, तो वो इफ़ेक्ट धीरे-धीरे करके अपने आप कम होना शुरू हो गया। लेकिन इस चीज़ को आपने नोटिस नहीं करा कि ये चीज़ें कम हुई हैं, ये खत्म नहीं हुई थी। तभी भी इन चीज़ों में असर कम हुआ भले, लेकिन क्योंकि ये खत्म नहीं हुई, इसी रीज़न की वजह से आप अपने आज में ये चीज़ें देख रहे हो। लेकिन वही चीज़ें है ना व्यूअर्स, जिस चीज़ पर आपने नोटिस नहीं करा, उसी चीज़ ने आप दोनों के इस कनेक्शन को बर्बाद करा। जैसे कहते हैं ना कि एक गंदी मछली जो होती है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, या खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो सेम आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर के साथ हुआ, क्योंकि वो रह तो उन्हीं में रहे थे ना, उन्हीं लोगों के साथ रह रहे थे, या उनकी सराउंडिंग हमेशा वही थी, जो कुछ पल के लिए आपके साथ के कनेक्शन में आई और उसने डिफरेंस करना शुरू करा या डिफरेंस करना समझा। लेकिन पूरी तरह से वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल कर आए थे। इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर आपके पार्टनर के ऊपर उनका इफ़ेक्ट पड़ा। इन्होंने भी आपके साथ के कनेक्शन में पास्ट में कुछ वक़्त के बाद कैलकुलेशंस करना या फिर मैनिपुलेशंस करना, चीज़ों को छुपाना, वो सब शुरू कर दिया। मतलब आपसे जितना ओपन थे, जितना इस रिश्ते में आपको बोल रहे थे ना, उतना ही आपको ये चीज़ें फ़ील हुई होंगी कि भई ये पर्सन ना पहले एक चेहरे लिए हुए थे, लेकिन अब 2 चेहरे लिए हुए हैं, या दोहरी बातें कर रहे हैं, या कह कुछ और रहे हैं, मतलब कुछ और निकल रहा है। तो उस तरह की चीज़ें आपके पास्ट में हुई, जिसको आपने समझा वो रेड फ्लैग था, लेकिन उस चीज़ को रेड फ्लैग ना समझकर आपने उस चीज़ को इग्नोर करा। यहाँ पर ई लेटर मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन या आपसे ये रिलेट कर सकता है व्यूअर्स। नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ भी होने के चांसेस हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि उन्हीं चीज़ों से इफ़ेक्टेड होकर, उन्हीं चीज़ों का असर पड़ने की वजह से इस इंसान ने एक वक़्त पे आपकी तरफ नेगेटिविटी ही उगली, या इस इंसान ने गो विद द फ्लो के कॉन्सेप्ट को एक पल में यहाँ पे पास्ट में आपके स्वीकारा। जैसी चीज़ें हो रही हैं होने दो, जैसी चीज़ें होंगी सही होंगी, वक़्त के हाथों पर सौंपी गई हैं यहाँ पर चीज़ें, आप दोनों के कनेक्शन में। और इसकी वजह से इस इंसान ने ना आपके साथ व्यूअर्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी हैं जो अनफेयर थी, मतलब जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, इस रिश्ते में आपको नहीं मिलनी चाहिए थी। और जैसे सपोज़ आपको अकेला छोड़ा गया, आपको दर्द दिया गया, जानबूझकर आपको तकलीफ़ दी गई, आपसे जानबूझकर लड़ाई करी गई, एक ऐसा माहौल यहाँ पर क्रिएट करा गया जो अल्टीमेटली आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट लेकर आया। तो आपको दर्द, तकलीफ देते टाइम ना, या आपको इग्नोर ही करना पड़ा, तो इस इंसान ने उस चीज़ की परवाह नहीं करी, एक वक़्त पे। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सराउंडिंग का असर इनके ऊपर ना पास्ट में पड़ना शुरू हो गया। आपको तो यही लग रहा था कि भई ये वही इंसान है जिससे आपने प्यार करा है और इन्होंने आपसे प्यार करा है। लेकिन यहाँ पर तो इस फ्लावर में नेगेटिविटी दिख रही है, इस रिश्ते में नेगेटिव पार्टिकल्स आने शुरू हो गए, जिसके चलते आप दोनों के बीच में इग्नोरेंस, ब्लॉकेजेस, लड़ाई, झगड़े ये सब आने भी शुरू हुए। तो ये जो भी इनका बिहेवियर बदला वो अपनी सराउंडिंग की वजह से बदला। इस चीज़ को शायद आप लोग अब समझ भी पा रहे होंगे अपने आज में। ये सभी चीज़ों को एक्चुअली में ना आपको उस वक़्त में समझने में वक़्त लगा, क्योंकि रीज़न इज़ ये चीज़ें बहुत ऑल ऑफ सडन हुई। इसके लिए आप तैयार नहीं थे, या एकदम अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें हुई। जैसे कि एक होता है कि बंदा या बंदी एकदम से आपके साथ गो विद द फ्लो कर रहा है और एकदम से पलटी मार रहा है या मार रही है, एकदम से यू टर्न ले रहा है या ले रही है। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें रही हैं आपके साथ आपके पास्ट में। कहीं न कहीं तो मुझे इसके पीछे का जो रीज़न दिख रहा है ना, वो व्यूअर्स पैसा भी दिख रहा है। पैसा भी यहाँ पे मुद्दा बना, चाहे वो इन्हें किसी भी तरह से मिल रहा हो, या आपके साथ रहकर नहीं मिल रहा हो, या उस तरह से नहीं मिल रहा हो जितना यहाँ पर इनके थ्रू एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि इन्हें मिलना चाहिए, ये इतना डिज़र्व करते हैं। तो उसके चांसेस बन रहे हैं।
और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि बहुत लाइट वे में मैं कह दूँ, इसकी एनर्जी बहुत हल्की-फुल्की है या थोड़ा-बहुत इनके मन में आया, नहीं। ये चीज़ें बहुत सॉलिड वे में व्यूअर्स मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपने इस चीज़ों को अपने आँखों के सामने बदलते हुए देखा होगा, इस चीज़ की गारंटी मैं देती हूँ। मतलब आपको ये चीज़ें लगी होंगी कि यार बंदे में तो पूरा चेंज आ गया या बंदी में तो पूरे चेंजेज़ आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बंदा ही पलट दिया या कोई और इनकी जगह पे प्लास्टिक सर्जरी करके आ गया या आ गई। एक टाइम पर इतने चेंजेज़ आपने इनके अंदर अपनी आँखों के सामने आते हुए देखे होंगे, महसूस करे होंगे। तो व्यूअर्स बेसिकली मैं एक चीज़ तो यहाँ पर नहीं देख पाई हूँ कि इस इंसान के बदलने के पीछे की वजह हम एक चीज़ को मानकर चल दें। यहाँ पे तो बहुत सारी वजह हैं, बस फ़र्क इतना समझ लीजिए कोई वजह पहले आई, किसी के केस में कोई वजह बाद में आई। बस इतना ज़रूर से यहाँ पर एक डिफ़रेंस आप मान सकते हो, लेकिन वजह वही पैसा, इनइक्वालिटी, थर्ड पार्टी यही सभी मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों के केस में ये 3 वजह बन रही है इस रिश्ते के आज जो आप अपने आज में देख रहे हो ना वो। कहीं न कहीं इन चीज़ों को छुपाने की वजह से ही ये पर्सन आपसे भी लड़े। मतलब आप दोनों के बीच में जो कारण बना ना कॉन्फ्लिक्ट का, वो इन सभी चीज़ों को, अपनी असलियत को, अपने सच को छुपाने का ही बना। यहाँ पे मुझे ये टी लेटर दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर या आपसे ही ये रिलेट करते होंगे। हो सकता है कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी से भी रिलेट करते हों। कुछ लोगों के केस में तो ना चीज़ें इतनी उलझती हुई दिख रही हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्लॉकेजेज़ भी हों, मतलब इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है या उस लड़ाई, उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद आपने यहाँ पर गुस्से में आकर इन्हें ब्लॉक कर दिया है। तो बहुत उलझी हुई चीज़ें यहाँ पर आपके पास्ट की दिख रही हैं। फीमेल की एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में दिख रही है, कोई थर्ड पार्टी जो भी है, जिस भी तरह से इनकी लाइफ में वो एग्ज़िस्ट करती है ना, वो फीमेल एनर्जी है या फिर एक मैस्कुलिन बॉडी में एक फीमेल एनर्जी है जिसका रोल इनकी लाइफ में एक मदर के तौर पर रहा है, ठीक है? लेकिन किसी भी कनेक्शन में हो, एक फीमेल एनर्जी की पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी खासी बनी, एज़ अ मदर, एज़ अ सिस्टर और एज़ अ रोमांटिक पार्टनर। आपने ना इस कनेक्शन को बहुत दिया और इवन आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट रखा, होप रखी यहाँ पर अपने पास्ट में कि आपको न्याय मिलेगा। लेकिन एक वो चीज़ें होती हैं ना, चाहकर भी आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, चाहकर भी एफर्ट्स डालकर भी आप इस कनेक्शन को सँभाल नहीं पाए, तो उसके भी मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं। एज़ एन आपने इतना वक़्त, इतने एफर्ट्स भी इसीलिए दिए कि आपको ये उम्मीद थी, ये उम्मीद बाँधे हुए थे कि न्याय आपको मिलेगा। आप वहीं से पे टस से मस नहीं हुए, वहीं पर आप रुके रहे, थमे रहे, रोते रहे, तकलीफ़ मिलती रही, लेकिन स्टिल आपको बस इंतज़ार इस चीज़ का रहा, आज नहीं तो कल आपकी जो भी किस्मत है, जो अभी आपसे रूठी हुई है, वो डेफ़िनेटली रंग बदलेगी। बहुत सारे सवाल आपके मन में अपने पास्ट को लेकर है व्यूअर्स, ये आप देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन मार्क है, जो बहुत सारे सवाल आपके मन में छोड़कर गया है। आपका जो अतीत है इस पर्सन के साथ। यहाँ पे मुझे एम लेटर दिख रहा है और अगर आप इसे पलटकर देखेंगे तो ये आपका डब्ल्यू लेटर है। वाई लेटर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ या फिर ये आप 4 नंबर यानी कि अप्रैल मंथ लेकर भी चल सकते हैं। इवन ये वी लेटर भी है व्यूअर्स और पास्ट में डेफ़िनेटली ये पर्सन आपको लेकर कन्फ्यूज़्ड हुए। आपके साथ होने के बावजूद भी एक कन्फ्यूज़न्स या एक क्रॉस रोड पर खड़े होने वाली एनर्जी इनकी पास्ट की मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के केस में 2 साल के तकरीबन हो चुके हैं आपके इस पास्ट को गुज़रे हुए। कुछ लोगों के केस में हो सकता है 2 महीने हो, लेकिन मैक्सिमम 2 इयर्स की तो एनर्जी यहाँ पर अच्छी खासी बन रही है, 2 या 2 से ज़्यादा। तो ये है आपका पास्ट। तो अगर अभी तक कनेक्ट कर पा रहे हैं, अभी तक ऐसे ही सिचुएशन आपके अतीत में रही और आप कनेक्ट कर पाए, तो सबसे पहले क्या करना है, लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना है। अगर अभी तक नहीं करा है, तो जल्दी से कर दीजिएगा, फिर मैं आपका करंट देखूँगी, जिससे आपको और इस चीज़ की जानकारी हो पाएगी कि हाँ, ये कितने परसेंटेज मेरी है रीडिंग। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए जी शुरू करते हैं दूसरी कैंडल से।
चलिए अब प्रे कर लेते हैं अपने यूनिवर्स, अपने डिवाइन, अपने स्पिरिट गाइड से जो हमारी मदद करेंगे यहाँ पर आकर आपके करंट सिचुएशंस को बताने में, आपको गाइड करने में। यहाँ पर हमारे स्पिरिट गाइड, हमारे एंजल्स, हमारे यूनिवर्स सभी आकर हमें मदद करें इस चीज़ की। आप भी प्रे कीजिएगा एंड मैं भी प्रे करती हूँ। एंड अगेन अपने पर्सन का नाम आप 3 से लेकर 5 बार मन ही मन में ले लीजिएगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं एंड जानना चाह रहे हैं कि अब करंट में क्या सिचुएशन है, इनकी क्या सोच है, आप क्या फ़ील कर रहे हैं, जो भी हमें कैंडल वैक्स के थ्रू पता चलेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन करंट सिचुएशंस मेरे व्यूअर्स के पर्सन के साथ। ओह! ओह! देखो नेगेटिविटी जो पास्ट में डाली गई है, वो अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, ठीक है? बल्कि वो थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर और बढ़ती जा रही है, एनहांस होती जा रही है, उसके चांसेस दिख रहे हैं। इवन मुझे एक ऐसी सिचुएशंस करंट की दिख रही है कि उलझन है। अगर आपके मन में उलझन है या अगर आप अब इस इंसान पर, इस रिश्ते पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो भरोसा तो इनकी तरफ से भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आपके मन में तो फिर नेगेटिविटी भी नहीं डाली गई थी, स्टिल आप यहाँ पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, तो फिर इनके मन में तो आपके खिलाफ बहुत सारा ज़हर भरा गया, बहुत सारे षड्यंत्र पास्ट में यहाँ पर करे गए हैं। तो मुझे कन्फ्यूजिंग सिचुएशंस, एक खिजी-खिजी वाली, दोनों एक-दूसरे से नाराज़ हैं, तो वो एनर्जी करंट की दिख रही है। अब आपको कनेक्शन को लेकर क्या, इस इंसान को लेकर क्या कोई क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर जी फॉर गॉड वाला मुझे यहाँ पर दिखाई दिया। पी लेटर, वाई लेटर, के लेटर भी यहाँ पर है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ हो सकता है। ओह! चांसेस है अब करंट में अगर बात भी होती है तो आप दोनों के बीच में ना वही बीती बातें कुरेदी जाती हैं। बीती बातों के विषय में और बात करी जाती है और फिर वो उस बात की बेस पर लड़ाई झगड़े फिर से होते हैं। स्पाई कर रहे हैं ये पर्सन, भले कितने भी यहाँ पे कीड़े लग गए हो इस रिश्ते में, लेकिन स्टिल इनकी सोच, इनकी एनर्जी, इनकी नज़रें आपको ही करंट में अभी भी फॉलो करते हुए दिख रही हैं। मतलब स्पाई करा जा रहा है इनके माध्यम से आपको अभी भी। मुझे कहीं न कहीं करंट में आप काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हुए दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ ओरिएंटेड दिख रहे हो, यानी कि अपने बारे में अब आप सोच रहे हो। पहले कहीं न कहीं जितना आपके लिए ये रिश्ता एज़ अ प्रायोरिटी रहा, उतना अब आप अपने लिए, खुद के लिए भी प्रायोरिटी बनते जा रहे हो, उसके चांसेस बन रहे हैं। थोड़ा-सा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी आप जुड़े हो, पहले तो डेफ़िनिटली हो या ना हो, डज़न्ट मैटर, लेकिन करंट की अगर सिचुएशंस की बात करी जाए, तो हाँ, आप करंट में स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ रहे हो। पहले जितना ज़्यादा आप इनमें अपना कंफर्ट ज़ोन देख रहे थे, उतना अब आपने अपने आप में भी देखना शुरू कर दिया है या बनाना आपने शुरू कर दिया है या बना भी लिया है। उसमें काफ़ी ज़्यादा कामयाबी आपने हासिल कर ली है। वो चीज़ें इन्हें ना, देखिए कैंडल बोल रही है, वही चीज़ें इन्हें अब करंट में थोड़ा आपके लिए एग्रेसिव कर रही है। वो चीज़ें इनके दिल में इनसिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर रही है। क्योंकि एक वो होता है ना कि भई आप कुछ भी हो, आपको आना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। तो आपका सेल्फ ओरिएंटेड होना, अपने आप को एज़ अ प्रायोरिटी लेना, आपकी मजबूरी को ख़त्म कर देता है। इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है अब करंट में। मुझे ना यहाँ पे अब करंट में काफ़ी लोग इस कनेक्शन में इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। इनकी साइड से तो डेफ़िनिटली थे, लेकिन अब मुझे थोड़ा बहुत आपकी तरफ से भी लोगों की प्रेज़ेंस यहाँ पर दिख रही है। आपके परिवार वाले, आपके दोस्त यार, कोई तो आपकी तरफ से भी अब यहाँ पर हैं, जो आपके सपोर्ट में हैं। पहले शायद नहीं थे या पहले उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आई थी जितनी अब आ रही है। 3 नंबर तो डेफ़िनिटली काफ़ी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपका मार्च मंथ। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बनता जा रहा है भई आपका ये कनेक्शन। करंट में सिचुएशंस कुछ ऐसी ही दिख रही है। ये कनेक्शन कभी तो ऐसी चीज़ें दिखा रहा है जैसे सब चीज़ें सही हो जाएँगी और अगले पल यही कनेक्शन एकदम से ऐसे दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। तभी मैंने आपसे बोला कि बड़ा टेढ़ा-मेढ़ा वाला सिस्टम यहाँ पे होता जा रहा है। कभी लग रहा है कि आप विश जो भी है इस कनेक्शन को लेकर वो आपकी फुलफिल हो जाएगी, तो अगले ही पल लग रहा है कि नहीं, अब जो सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस हैं, वो इस कनेक्शन को ना फिर से शुरू नहीं होने देंगे। इस रिश्ते में कुछ होने नहीं देंगे।
मतलब बहुत सारे सीक्रेट्स अब आप दोनों की साइड से मुझे आते हुए यहाँ पर फ़ील हो रहे हैं। इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर ये चीज़ें शायद एग्ज़िस्ट कर रही हैं या मुझे ऐसा कुछ इसीलिए दिख रहा है। नज़र भी आप लोगों की इस कनेक्शन को लगी है। यानी कि जो रिश्ता एक कलर्स में एक वक़्त पे दिख रहा था, उस रिश्ते के, उसके प्यार के रंग जैसे उड़ते जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस रिश्ते को तो भई नज़र भी लगी है, ट्रांसफ़ॉर्मेशंस आने के पीछे का रीज़न ये भी बन रहा है। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप हो गए हैं। दोनों को ऐसा लग रहा है कि अगला या अगली मुझसे बहुत कुछ छुपा रहा है और जो मेरा पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस फ़ेज़ ने, इस पास्ट ने दोनों को स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जोड़ा है। आप दोनों को ये आपको ये ओम दिख रहा होगा, ये ऐसे करके ये ओम। तो कहीं न कहीं आप में से कोई ओम चैंटिंग कर रहा है या सुन रहा है, या तो आपके पर्सन हो या दोनों के भी होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन हाँ, आप दोनों के अतीत ने आप दोनों को स्पिरिचुअल वर्ड से, टैरो वर्ड से, इन सब से जोड़ दिया। पहले तो आपको शायद इस चीज़ का पता भी नहीं था, आपको नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन अब ऑल ऑफ सडन ये चीज़ें आपको अपनी तरफ खींच रही हैं। जैसे मानो यही आपकी मंजिल है, या यूनिवर्स आपको आपके अवेकनिंग के प्रोसेस पर लेकर जा रही है इस तरह से। अपने-अपने अवेकनिंग के प्रोसेस पर लेकर आपको अपने-अपने तरीके से यहाँ पर हील कर रही है यूनिवर्स, ये डिवाइन करंट में। तो वो सिचुएशंस यहाँ पे दिख रही है भई। यहाँ पर इतनी बात तो माननी पड़ेगी, आप दोनों कहीं न कहीं अपने हीलिंग प्रोसेस पर तो हो, लेकिन स्टिल सिचुएशंस या आपका जो पास्ट का टावर मोमेंट है ना, वो दोनों के मन में इस कदर एक जगह बना दिया है, जिससे दोनों ही हील नहीं हो पा रहे हो। दोनों को कोई न कोई ऐसी बात ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, जिसके बारे में ज़्यादा ओवर में थिंक करा जा रहा है करंट में। और वही रीज़न बन रहा है कि इस रिश्ते में आप चीज़ों को लेकर ना सीरियस नहीं हो पा रहे हो या उम्मीद नहीं रख पा रहे हो। भई देखो, आप किसी कार्मिक साइकिल में तो हो, ये चीज़ माननी पड़ेगी, और ये साइकिल एकदम स्मूथली चल रही थी। लेकिन दोनों ने कहीं न कहीं अपने-अपने लेसन्स नहीं लिए, इसी रीज़न की वजह से ये जो भी कार्मिक साइकिल है आपकी, वो अभी तक पूरी नहीं हो रही है। ये उसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेज़ आ रहे हैं। दोनों के मन में सबसे ज़्यादा तो करंट में अब ये सवाल ज़्यादा उठ रहा है कि अब इस रिश्ते में बैलेंस मिलेगा भी या नहीं? स्पेशली मेरे व्यूअर्स के मन में। आप कनेक्शन में अब पहले इतना एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, या इनकी तरफ से माफ़ी मिलनी चाहिए या बैलेंस मिलना चाहिए। लेकिन अब मुझे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हो, और वो भी इनकी तरफ से। ऐज़ इन कि अगर सॉरी है तो सॉरी इनकी तरफ से हो, एक्शंस वो इनकी तरफ से हो। अगर पैशन अब दिखाना है तो वो अगर ये पहले दिखाए तो वो। तो आपकी तरफ से चीज़ें ज़्यादा यहाँ पर ना एक्सपेक्ट करी जा रही हैं। और वही चीज़ें आपको ज़्यादा नाराज़ कर रही हैं, एग्रेशन में लेकर जा रही हैं, और वही चीज़ें इन्हें भी एग्रेशन में लेकर जा रही हैं। क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी ये सभी डिमांड कहीं न कहीं आपके नेचर को बदलते हुए इन्हें फ़ील करा रही है। मतलब आपके अंदर चेंजेज़ इन्हें फ़ील हो रहे हैं, अगर आप ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो तो। पहले शायद आपने इनसे कुछ भी नहीं माँगा। लेकिन अब आपकी तरफ से जो भी चीज़ें, चाहे आपकी तरफ से इनसे एक पेंसिल भी माँगी जा रही हो, तो वो भी आपके लिए इनके मन में एक एक्सपेक्टेशंस की कैटेगरी में इन्हें गिनवा रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है आप पहले जैसे नहीं रहे हो, बहुत बदल गए हो आप। करंट में डेफ़िनिटली इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स मुझे नहीं दिख रहे कि कोई एफर्ट भी इन्होंने करा होगा, जो सीरियस वाला एफर्ट होगा, जो इस रिश्ते को वापस से जोड़ सके। बल्कि ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, उलझती जा रही हैं, दूसरी डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं, टॉक्सिसिटी की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ, कंट्रोलिंग की तरफ। इन्हें आपके लिए तो आपको इनके लिए लग रहा है, तो चीज़ें और किसी डायरेक्शंस में ज़्यादा मुझे जाती हुई दिख रही हैं। कुछ लोग यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है अब करंट में ज्योग्राफिकली एक-दूसरे से दूर होकर भी इमोशंस तो जुड़े हुए हैं। मैं ऐसा नहीं देख पा रही कि इमोशनली यहाँ पे एक रूखापन है। इमोशंस जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके साथ जो एक्सपेक्टेशंस है वो और ज़्यादा यहाँ पर जुड़ गई हैं। कुछ लोगों के तो हो सकता है यहाँ पे बच्चे भी हों, आपके या इनके पास, किसी के भी पास, मतलब बच्चों की पॉसिबिलिटीज़ होने की दिख रही है, या एक मासूमियत आपकी। आप इस रिश्ते में पहले एकदम बच्चे थे,
तभी तो कुछ डिमांड नहीं कर रहे थे, तभी तो कुछ चाह नहीं रहे थे, लेकिन इस रिश्ते के अतीत ने आपको मैच्योर कर दिया, आपको बदल दिया। अपनी उम्र से मतलब कम उम्र में भी आपको काफ़ी कुछ इस रिश्ते ने सिखा दिया है। करंट में अगर बोलो तो भई एक नाराज़गी इन्हें दिख रही है दोनों ही सूरतों में, चाहे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या ये एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपके एक्सपेक्टेशन से भी इन्हें चुल मची पड़ी है और अपने आप से भी अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप पूरा नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे भी चुल मची पड़ी है। दोनों ही रीज़न की वजह से एक नाराज़गी आपको इनकी तरफ से या ये ब्लॉकेजेस, बात ना करना, इग्नोर करना, ये सब आपको दिख रहा होगा। ठीक है व्यूअर्स? आप दोनों चाहते तो हो एक-दूसरे का साथ, एक-दूसरे के आमने-सामने आना, लेकिन अपनी-अपनी एक्सपेक्टेशंस रखने के चलते, अपनी-अपनी तरफ की बातें मनवाने के चलते आप दोनों बस आमने-सामने आकर ही रह जाते हो, बात नहीं कर रहे हो। आपकी तरफ से भले इतनी चीज़ें मुझे नहीं दिख रही, लेकिन इनकी तरफ से जो एक्सपेक्टेशंस का पिटारा है ना, वो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर दिख रहा है। पी लेटर मुझे यहाँ पर दिखा, पी फॉर पैरट वाला। और सी लेटर भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है व्यूअर्स, आप या आपके पर्सन के नेम में ये कहीं पर भी एग्ज़िस्ट कर सकता है। तो करंट में ये ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, चाहे तो कि आप कोई एक्सपेक्ट ना रखो, चाहे तो फिर ये जो एक्सपेक्ट रख रहे हैं वो आप पूरी करो और आप भी रख रहे हो। तो ये सिचुएशन अब करंट की है। नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ भी मुझे आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट दिखा। नंबर 9 इधर से एंड इधर से देखोगे तो नंबर 6 यानी कि आपका सितंबर एंड जून मंथ। ये भी मुझे आपके लिए काफ़ी ख़ास बनते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए आ जाते हैं व्यूअर्स, अब ये रहा आपका करंट। अभी तक अगर कनेक्ट कर पाए हैं लेकिन स्टिल ना लाइक करा, ना क्लेम करा, ना ग्रैटिट्यूड करा तो जल्दी से आप अपने काम कर लीजिएगा। एंड उसके अलग व्यूअर्स अगर इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं लेकिन स्टिल कोई ना कोई मन में डाउट है कि भाई करे ना करे सब्सक्राइब, तो भाई देरी किसी भी चीज़ की ना करिएगा, जल्दी से अपने खूबसूरत हाथों से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ताकि आपको आपके पर्सन के रिगार्ड इसी तरह से नई-नई जानकारी मिलती रहे। अब आते हैं हम आपके फ्यूचर पे, ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर्कएंजल्स प्लीज होली एंजल्स प्लीज स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। चलिए अपने आर्कएंजल्स अपने पितृदेव अपने ईस्ट सभी को आप पुकार लीजिएगा, उनसे प्रे कीजिएगा कि वो आपके फ्यूचर का आईना खोलकर आपके सामने रखें, आपको सही तरीके से मार्गदर्शन करें, मुझे सही तरीके से मार्गदर्शन करें ताकि हम देख पाए कि फ्यूचर में इस कनेक्शन में क्या होना है। ठीक है व्यूअर, अपना फ़ोकस अपने पर्सन के ऊपर ही बनाए रखें जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन प्लीज़ होनी जस्ट प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए बताइए। देखिए फ्यूचर में ये कनेक्शन जैसे अभी रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो ये कनेक्शन मूव करता हुआ दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर जो दरवाज़े अभी बंद हुए हुए हैं, जो रास्ते बंद कर रखे हैं एक-दूसरे ने, एक-दूसरे के लिए वो यहाँ पर खुलेंगे। कहीं न कहीं चीज़ें मुझे सही होते हुए ज़्यादा दिख रही हैं। ये रिश्ता जैसे मानो एक कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है या कामयाबी की तरफ जाता हुआ मुझे ज़्यादा दिख रहा है। मतलब एक हलचल यहाँ पर अच्छी खासी दिख रही है फ्यूचर की। यहाँ पर जो भी रीज़न बना है ना आप दोनों के सेपरेशन का, थर्ड पार्टी, पैसा जो हम ऑलरेडी आपके पास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, वो कहीं न कहीं यहाँ पे सेपरेट होती हुई दिख रही है। और आप कहीं न कहीं इस चीज़ को देख पा रहे होंगे तो धीरे-धीरे करके ये एक सर्कल बनने की कोशिश कर रहा है। ये जो भी आपका कनेक्शन है, यानी कि आपकी जो भी कार्मिक साइकिल थी, जो इनकम्प्लीट रह गई, जो अधूरी रह गई, जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए और इस साइकिल को पूरा होने नहीं दिए, वो साइकिल यहाँ पर मुझे कहीं न कहीं पूरी होते हुए आपके फ्यूचर में दिख रही है। और वो पूरी तभी होगी जब यहाँ पर आप दोनों के दरमियान जो भी इश्यूज़ हैं, जो मेन मुद्दा है, वो प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म होगी और वो डेफ़िनेटली यहाँ पर होगी। इमोशंस जो कहीं न कहीं एक-दूसरे ने एक दर्द पी रखा है ना, वो यहाँ पर मुझे एनहांस होता हुआ दिख रहा है। वो इमोशंस यहाँ पर निकलते हुए दिख रहे हैं। जो कहीं न कहीं इस रिश्ते में रिकवरी को क्रिएट करेगा, ये रिश्ता रिकवर होगा। इस रिश्ते में ना सभी प्रॉब्लम्स जैसे
एक तरह से हील हो रही हैं, या ये कह सकते हो दोनों की मंजिलें अलग-अलग थी, लेकिन दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, एक हार्मोनी आप दोनों के दरमियान हो रही है, तो उस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर क्रिएट होगी। पॉसिबिलिटीज़ है कुछ लोगों के केस में तो ये अप्रैल मंथ में आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, उस तरह के बानक बने, उस तरह का योग बने। तो कुछ लोगों के केस में जब भी इस आपके सामने रीडिंग आ रही है, उसके नेक्स्ट 4 मंथ्स में ये सिचुएशंस आपके सामने बने या आपके रीयूनियन के योग बने। जो चीज़ें अभी एक-दूसरे को परेशान कर रही हैं या एक-दूसरे की नाराज़गी की वजह बन रही हैं, वही चीज़ें एक-दूसरे की केयर करने की वजह बनेंगी, या इस रिश्ते में एक नए चैप्टर को, एक नई फ्रेश स्टार्टिंग को शुरुआत करने की वजह बनेगी। हालाँकि मुझे देखो आप थोड़े-से फीके-फीके वाली एनर्जीज़ में दिख रहे हो, एज़ एन आप थोड़ा-सा इस रिश्ते को जितना पहले देते थे, जितनी केयर करते थे इनकी, इस रिश्ते को जितना पैम्पर करते थे, उतना थोड़े-से आपके इमोशंस में एक फीकापन मुझे दिख रहा है। क्योंकि आपने एक अपनी लाइफ़ का बहुत बड़ा सबक सीखा या बहुत बड़ा झटका आपको ऑलरेडी मिला है। लेकिन हर एक चीज़ ना आपको इस रिश्ते से जोड़ रही है, ये चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, फ़ील कर पा रहे होंगे। आर लेटर यहाँ पर दिख रहा है व्यूअर्स, किसी तरह से आपसे रिलेट कर सकता है। लेकिन ये ऐसी आर लेटर ये इंडिकेट कर रहा है कि एकदम सही वे में, राइट वे में हमारी रीडिंग जा रही है। यू टर्न लेकर ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। वी लेटर भी मुझे दिख रहा है व्यूअर्स। ये इस रिश्ते की सॉफ्ट साइड, जो जैसे अभी तो इन्हें इस रिश्ते में हर चीज़ ऐसी दिख रही है जो नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रही है, लेकिन आपके फ्यूचर में इस पर्सन को इसी रिश्ते में सॉफ्ट साइड या इमोशंस, इस रिश्ते की खूबसूरती, ये सब अपने आप से ऑटोमेटिकली दिखने लगेगी। मतलब सारी चीज़ें इन्हें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फ़ील होने लगेंगी। इन्हें इस रिश्ते में ही अबेंडेंस दिखने लगेगा। उसे फ़ील करके ये इस रिश्ते पर खुद ब खुद एफ़र्ट्स करेंगे, तो उसके यहाँ पर फ्यूचर में मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। भले आप दोनों अब वर्ल्ड के अलग-अलग किसी भी कॉर्नर में जाकर क्यों ना बस गए हो, ये किसी भी वर्ल्ड के कॉर्नर में जाकर क्यों ना बस गए हों, लेकिन मंज़िल आप दोनों की क्योंकि एक-दूसरे से जुड़ी हुई है, इसी रीज़न की वजह से इस रिश्ते में एक ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होगी, खुद ब खुद यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से, जिससे आप दोनों यहाँ पर फिर से रीयूनाइट होंगे। आज जो लोग इस रिश्ते के खिलाफ हैं, कहीं न कहीं वो ठंडे होते हुए, उनके मुँह बंद होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, या वो खुद ही यहाँ पर अपने आप से अपने आप को ब्लॉक करते हुए, अपने आप को इवन डिफेंसिव मोड में लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। ऐज़ इन कि उन्होंने डेफ़िनिटली षड्यंत्र तो बहुत रचे आप दोनों को अलग करने के, लेकिन जैसे एक होता है कि जब आप दोनों राज़ी, तो फिर वो अब और कुछ अपनी तरफ से कोई षड्यंत्र नहीं खेल पाएँगे, जिसके चलते मुझे अपने आप से वो लोग या तो चुप होते हुए दिख रहे हैं या अपने आप से वैनिश हो जाएँगे, उस तरह की एनर्जीज़ है। वैसे भी वो लोग आपके कार्मिक हैं, ठीक है? इमोशंस डेफ़िनिटली यहाँ पर जुड़ेंगे, ए लेटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत खूबसूरत ए लेटर यहाँ पर बना है। ऐसा देख पा रही हूँ जो करंट की सिचुएशंस अभी हमने जिसके बारे में डिस्कस करा, अभी जितनी ज़्यादा इन्हें प्यारी लग रही है, जितना ये उससे अटैच्ड हो रहे हैं, उतना ही वही सिचुएशन इन्हें स्ट्रेसफुल लगेगी, या वही चीज़ इन्हें इतना फ्रस्ट्रेट कर देगी कि अल्टीमेटली ये खुद अपने आप को ना पार्ट कर लेंगे, जैसे अपने आप को हिस्सों में बाँट लेंगे, या फिर खुद से उस सिचुएशन को एक पार्टीशन में डिवाइड कर देंगे। तो वो भी मैं एनर्जी इस पर्सन की देख पा रही हूँ। सिचुएशंस कुछ ऐसी यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिख रही है जहाँ पे ना मजबूरी जो इंसान को कुछ भी करा देती है ना, वो मजबूरी इस इंसान को इस रिश्ते के आगे घुटने टिकवा देगी। आपकी तरफ बढ़ने के अलग इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ेगी, तो कुछ उस तरह के सिचुएशंस यहाँ पर अपने आप से खुद ब खुद क्रिएट होंगे। कहीं न कहीं मुझे उसके पीछे एक डिवाइन टाइमिंग भी दिख रही है जो अपना वर्क कर रही है, उसके भी चांसेस अच्छे खासे यहाँ पर बन रहे हैं व्यूअर्स। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये चांसेस हैं कि आप लोगों का रियूनियन होगा, एंड मैं आपको थोड़ा बहुत समय का भी आइडिया दे दी हूँ कि कितना वक़्त के यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पर ये वाई लेटर दिखा व्यूअर्स मुझे, ये नंबर 1 दिख रहा है, वी लेटर भी यहाँ पर दिखा, एक्स लेटर, एच लेटर,
एन लेटर, आई, ये सभी मुझे दिख रहे हैं। सो ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स, फ़ोन नंबर आपके लिए आपके फ्यूचर से रिलेट कर रहा है। तो हो सकता है 4 वीक्स, 4 मंथ्स, अप्रैल मंथ, इस तरह से आप लोगों के रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा उस वक़्त पे ना अपने ईगो को, नेगेटिविटी को, पास्ट को ज़्यादा कुरेद-कुरेद कर ना लेकर आएँ, तभी आपके लिए बेहतर है। अगर आप जेन्युइनली इस रिश्ते में चाहते हो रहना, अगर आप एक्चुअली में चाहते हो इसी पर्सन को अपने साथ रखना या इसी रिश्ते में हमेशा-हमेशा के लिए, जन्मों-जन्मों के लिए जुड़ना, तो उसके लिए आपको अपने ना अतीत के बारे में डिस्कस करना है ज़्यादा, और ना आपको किसी भी वे में इस रिश्ते को लेकर एक एटीट्यूड माइंड अपना सेट करना है। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। तो आई होप व्यूअर्स, आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत जानकारी देने में कामयाब हुई हूँ। आपको इस रीडिंग के माध्यम से अगर थोड़ी भी जानकारी मिली, आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक नहीं करा है, ना चैनल को सब्सक्राइब करा है, ना बेल आइकन को प्रेस करा है, तो व्यूअर्स आप जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पर नई-नई रीडिंग लेकर आई जाए, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय-बाय।